सोहला साहब पावन बाणी नितनेम दीआं पावन बाणियां दे विच सतगुरु महाराज ने दर्ज की है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना की ते संपादना के मौके सतगुरु महाराज जी ने 3 बाणियां जिहड़ियां कि साडियां नितनेम दीआं बाणियां ने उन्होंने सब तो पहला 1 तो 13 पन्नियां तक दर्ज किया। पहला जपजी साहब है, फिर सो दर ते सो पुरख 5 और 4 कुल 9 शब्द ने ते परत के अखीर विच सोहला साहब की पावन बाणी जिहड़ी है वो दर्ज की गई, जिहदे कुल 5 शब्द ने। उन्हां 5 शब्दों के विचों 3 शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी के ने, एक चौथे गुरुदेव धन गुरु रामदास महाराज जी का शब्द है ते एक गुरु अर्जन साहब महाराज जी का। ये 5 मुबारक वचन इस सोहला साहब की पावन बाणी में दर्ज है। पंथ ने बड़ी गंभीरता के नाल बड़ी सोच विचार करके रहत मर्यादा के अंदर जो मनुख की निजी रहनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज किया भी गुरु का सिख अमृत वेले 3 बाणियां का पाठ करेगा रहत मर्यादा के अनुसार। कुछ सिख इस तो बाद भी करते हैं, उन्होंने मुबारक है, बाणी जिन्नी पढ़ी जाए तो मनुख को लाभ दिंदी है। हुण सवेर के वक्त जिहड़ा साडा नित नेम है वो लगभग 1 घंटे के विच संपूर्ण होंदा, क्योंकि ये समा तां ज़्यादा रखिया गुरु की प्यारिया ने कि मनुख जिहड़ा है वो नींदर की अवस्था तो बाद जागदा है तो फ्रैश होंदा है। इनू काम धंधियां का झमेला उस वेले नहीं सताउंदा, दौड़ भज जिहड़ी है वो खत्म होंदी है तो मनुख बिल्कुल टका दे विच आके वध समा परमेश्वर की इबादत कर सकता है। फिर उस तो बाद सारा काम दिन का निपटा करके तो जो शाम को फिर उस नेम के विच बजदा है जिन्होंने नितनेम कहते हैं, तो फिर रहरास साहब का सूरज डुबण वेले पाठ किया जाता, जिहड़ा पाठ 20 तो 25 मिनट के विच असीं आराम दे नाल कर लैंदे हां। फिर उस तो बाद जिहड़ी साडी नेम की बाणी है नितनेम की वो है सोहला साहब, जिहदे विच केवल 5 शब्द ने और जिहदे 5 6 7 मिनट ही सानू वो पाठ पढ़न नूं करन नूं लगदे ने। उहदा कारण यह है भी मनुख ने ये पावन बाणी जिहड़ी है वो सौण तो पहला करनी है, ते उस वक्त मनुख जो बिस्तर के उत्ते पैण लगा तो पाठ करी उस वेले लंबा समा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर नींद ते मनुख के विचकार फर्क बड़ा घट हुंदा। उस तो बाद मनुख ने सौना हुंदा ते बिल्कुल 5 शब्द सोहला साहब के सतगुरु महाराज ने सानू बख्शिश किए हैं। साडे रहतनामियां दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने भी ये दर्ज किया भी ये नेम दीआं बाणियां सतगुरु महाराज के वक्त ही आरंभ हुई सन। ताइयों गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इन्हां बाणियां नूं गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करन मौके आरंभ दे विच दर्ज कर दिता। उस तो बाद फिर रागां दे विच बाणी आरंभ होती है। हुण जो पावन सोहला साहब की पावन बाणी है इसका नाम है सोहला साहिब। असी सत्कार दे नाल लाउंदे हां, ये भी गल याद रखियो, जिवें जप पावन बाणी है जी ते साहिब असी कोलों लाउंदे हां, जप जी साहिब। बाणी का नाम केवल जप है। इसे तरह रहरास बाणी का नाम जिहड़ा है वो भी पंथ वालों रखा गया है, ते साहिब जिहड़ा है वो असी अपने कोलों सत्कार दे नाल लाउंदे हां। इसलिए सोहला साहिब असी साहिब सत्कार वजों अपने कोलों लाउंदे हां। पर इस पावन बाणी दे होर भी नां ने, उन्हां दे विच है कीर्तन सोहला। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा तत्करा है उस तत्करे दे विच इस पावन बाणी का नाम सोहला है। हो सकता भी गुरु ग्रंथ साहब जी के उन्हां मुबारक बचनों के विचों
इस पावन वचन दे विचों जिहड़ा सोहला साहब का पहला वचन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोहला शब्द जिहड़ा है वो बार बार आउंदा है। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित घर गावो सोहला, सिमरो सिरजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहला, हों वारी जित सोहले। 3 बारी शब्द सोहले आया, जिहदे कारण इस पावन बाणी का नाम भी सोहला वो हैड ने सतगुरु महाराज ने दर्ज किया गुरु ग्रंथ साहिब जी के तख्त घरे दे विच। कीर्तन शब्द ये पता नहीं कित्थों आ गया, कोई इहदी कह दो भी इतिहासक तौर पर कोई मिसाल नहीं मिलती, पर विद्वानां की अपनी अपनी राय है भी गुरुद्वारियां दे विच जदों शाम का दीवान सजदा रह रास हुंदी है, रह रास तो बाद जिहड़ा है वो कीर्तन हुंदा, कीर्तन तो बाद फिर सोहला पढ़िया जाता है, जिहदे कारण कीर्तन ते सोहला शब्द जिहड़ा है वो इकट्ठा हो गया ते उन्होंने कीर्तन सोहला कहना शुरू कर दिता। इस करके विद्वान कुछ मानते हैं भी इस तरह, पर असल दे विच बाणी का नाम जिहड़ा है वो सोहला है। ते ये सोहला साहब जिहड़ा है वो 3 मौकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इस पावन बाणी का पाठ किया जाता है। हालांकि इतिहास के विच जां रहत मर्यादा दे विच जिहड़ा असीं आम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सुख हासिल करते हैं उस वक्त सोहला साहब पढ़ते हैं, रोज इत्थे भी पढ़िया जाता, पर इसकी प्रमाणिकता जिहड़ी है ना इतिहास ने की है ते ना ही रहत मर्यादा दे विच ये गल दर्ज है भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब का सुख हासिल करना उस वक्त सोहला साहब पावन बाणी पढ़नी है। पर पुरातन समय के विच की हुंदा सीगा भी अज की तरह रोशनी के बहुते साधन नहीं सी हुंदे, दीवे के प्रकाश के नाल सब कुछ हुंदा सी। मनुख घर के काम काज सूरज की रोशनी के विच निपटाउंदा सी, क्योंकि आ जिहड़ी बिजली है ये मानते हैं भी 1960 के नेड़े तेड़े के आई है। उस तो पहला दीवियां दे नाल लालटैनां दे नाल सारा कुछ चलदा सी। हुण जिहड़े लोग हुंदे सन वो रोटी पानी सूरज छिपण तो पहला पहला छक लैंदे सन, छकण तो बाद फिर वो गुरुद्वारे जाते सन ते गुरुद्वारा साहब दे विच जो नेम हुंदा सी रह रास तो बाद फिर गुरु ग्रंथ साहिब का सुख हासिल किया जाता सी। ते उस वक्त पाठी सिंह फिर उच्ची आवाज़ दे विच जां सेवा करन वाला सतगुरु महाराज का सुख हासिल करने वेले उच्ची आवाज़ दे विच गा करके उस सोहले इस पावन बाणी नूं पढ़दा सी। हो सकदा इत्थों ये प्रचलित हो गया, और इहदे विच कोई हर्ज भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि ये पावन बाणी उंज मनुख जिहड़ा है वो अपने सौण तो पहला जो गुरु पातशाह का हुक्म है और रहत मर्यादा दे विच भी जदों नितनेम बाणियां का हैडिंग है आरंभ दे विच ते शख्सी रहनी दे विच उत्थे सतगुरु महाराज ने जिथे बाणियां दे नाम लिखे ने कदों कदों पढ़नी है ते बकायदा उत्थे लिखिया होया है भी सिख ने इसनूं सौण तो पहला पढ़ना, उस तो बाद फिर सौ जाना है। फिर तीसरा मौका वो भी है जदों मनुख चढ़ाई कर जाता है ते चढ़ाई करन तो बाद मृतक प्राणी नूं शमशान भूमि लैके जाते हैं, उत्थे चिगा तैयार की जाती है ते उहनूं अगन भेट किया जाता, घर का संबंधी अगन भेट करता। जदों वो चिखा मच जाती है पूरी तरह अग पकड़ लैंदी है, उस वक्त फिर गुरु के प्यारे गुज दूरी के उत्ते रहत मर्यादा दे विच इंज लिखिया होया भी जदों चिगा नूं जिहड़ा है अग लाउणी तो उस तो पहला ते बाद विच बैरागमय शब्द जिहड़े ने वो पढ़ने ने कि जदों चिखा नूं अग पूरी तरह पकड़ जाए फिर सोहला साहब का पाठ किया जाता ते अरदास की जाती है। इत्थे एक गल इस गल नूं चेते जरूर रखना भी कुछ मनुख ये सोच लेंदे ने भी शायद ये बाणी जिहड़ी है बंदा मर चुकिया ते उहदे वास्ते है। नहीं नहीं, वो बाणी मर चुके मनुख वास्ते नहीं है, क्योंकि वो ते मर गया
ना उहदियां अखां काम करदियां, ना कंन सुणदे ने, उहनूं सुणना नहीं, उहने देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना, वो मिट्टी है। वो मृतक मनुख मिट्टी आ, कुछ भी उहनूं उहदा लाभ नहीं होना। उहदा लाभ किहनूं होना? जिहड़े परिवारक मैंबर ने, जिहड़े स्नेही ने, उहदे दोस्त मित्र ने, जिहड़े उहदे नाल संबंध बना के उहदे पिछे गए ने। और ये सानू याद करवाउंदा भी ए बंदिया, अज ये प्राणी चला गया पर ये तेरा वक्त भी आ जाना। क्योंकि सोहला साहब के पहले शब्द के अंदर आपां विचारांगे भी सतगुरु महाराज सानू की समझाउंदे ने। कहण तो भाव ये सोहला साहब की पावन बाणी जिहड़े मगर मनुख गए ने, उस मृतक नूं उस वक्त अगन भेंट करन वास्ते, संस्कार करन वास्ते, उन्हां वास्ते है। ये उन्हां नूं प्रेरणा है भी सज्जणा तू अपनी जिंदगी के अंदर मालिक की इबादत के नाल जिहड़ा है वो जुड़ जा। इहदा मृतक दे मनुख नाल कोई संबंध नहीं है। ये तीसरे मौके के उत्ते सोहला साहब की पावन बाणी ये पढ़ी जाती है। उंज सोहले का अर्थ है सुहाग दे गीत, परमेश्वर की सिफत दे गीत सोहले का अर्थ है। ते ये पावन बाणी साडी नितनेम की पावन बाणी है, जिहदी विचार आपां कल तो जिहड़ा है वो आरंभ करांगे। 5 शब्द ने मैं पहला भी बेनती की। 3 शब्द गुरु नानक साहब महाराज के ने, 1 शब्द गुरु रामदास महाराज जी का, ते 1 शब्द गुरु अर्जन साहब महाराज जी का। आपां इहदी कल तो आरंभ करांगे पावन बाणी की विचार, अखरी अर्थ, भाव अर्थ ते सानू की सिक्ख्या मिलती है इस पावन बाणी तो। उंज आपां दुनिया दे विच वेखदे हां कि मनुख जदों सौण लगदा विद्वान पुरुष मनदे ने, मनुख नूं चंगी सोच जिहड़ी है वो अपना के सोना चाहुंदा। ये डॉक्टर लोग भी मनदे ने मनुख दे 2 दिमाग ने। जदों मनुख सौंदा है उदों दिमाग होर काम करदा है, ते मनुख जदों जागदा है उस वक्त इहदा दिमाग होर काम करदा है। जिहड़े ने वो मनदे ने, ते जिहड़े मनुख नूं सुपने आउणे ने, वो कई बार की हुंदा भी जिहड़ा मनुख दा पहला दिमाग काम करदा हुंदा वो पूर्ण तौर ते ना सौण होण दे कारण दूसरे दे नाल विचार रल जांदे ने, ते फिर की हुंदा मनुख नूं सुपना आउंदा। और सुपना हुंदा बहुत थोड़े चिर दा, पर सुपने मनुख काम बहुत कर लैंदा, उहदा लाभ कोई नहीं हुंदा। हुण मनुख दे जिहो जे विचार हुंदे ने उहो जे उहनां नूं सुपने आउंदे ने। जे मनुख ने रब की इबादत कर लई सौण वक्त, वो जागदे मन दे नाल इबादत कर लई। जे किते रात नूं सुपना भी आया ते वो जिहड़े सुते हुए दिमाग ने, जिहड़ा है रात के वक्त जागदे हुए दिमाग नूं कोई तरंग पहुँचाउणी है, कोई संदेश पहुँचाउणा, ते वो रब की इबादत दा पहुँचाएगा। नहीं तो मनुख जिहो जी सोच बना के सोवेगा ओहो जिहे फिर उन्होंने सुपने आउंदे ने। इत्थे ते लोग 60-60 साल की उम्र दे विच सोशल मीडिया के उत्ते तुसीं वेखिया होवेगा, एक वीडियो नूं वायरल होया, एक बाबा कहता भी मैं 60 साल दा ते मैनूं रात सुपना आया विआह दा। इहदा मतलब भी उन्हें दिन दे विच विआह दा सोचिया होवेगा, किसी धी भैन वाल वेख के उहदे मन विच विचार आई होवेगी, ते रात नूं फिर ओहो जिहा उहनूं सुपना जिहड़ा है वो आया होवेगा। ख्याल करना ये मनुख की अवस्था है। विग्यानी भी मनते हैं, सतगुरु महाराज की पावन बाणी जिहड़ी है वो भी सानू सचेत करती है। सोहला साहब की पावन बाणी असी सौण तो पहला करनी है तां जो सानू जीवन का मनोरथ पता लग जाए। ये 5 पावन शब्दां दे विच मनुख नूं यही समझाउणा कीता भी सज्जणा आ एक दिन तेरा बतीत हो गया, हुण तेरे कोल रात है ते सवेर नूं फिर तेरी सवेर चढ़नी है। जे तू अज दिन दे वक्त कोई माड़ा कर्म कर लिया, रात सौण तो बाद जो दूसरा दिन चढ़ना ते रब दे नाल जुड़ जाई, कोई माड़ा कर्म ना करी। ये सौण वेले मालिक दे अगे अरदास भी है, मालिक दे अगे पश्चाताप भी है, ते मालिक दे नाल एक वादा भी है भी कल का दिन जिहड़ा सवेर का चढ़ेगा मैं वो रब्बी इबादत जुड़ांगा। इस 16 साल की पावन बाणी की विचार
ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।